दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई। राजधानी की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन रानीबाग इलाके से सामने आई ये घटना उन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक 30 वर्षीय महिला जो रोज की तरह फैक्ट्री में काम खत्म करके अपने घर लौट रही थी, उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी को डर, दर्द और दहशत में बदल देंगे। जानकारी के मुताबिक पीड़िता देर रात काम से लौट रही थी। रास्ते में उसने सड़क किनारे खड़े एक युवक से सिर्फ समय पूछा, लेकिन उसी पल उसकी जिंदगी में खौफनाक मोड़ आ गया। महिला का आरोप है कि युवक ने जबरदस्ती उसे एक स्लीपर बस के अंदर खींच लिया। बस में पहले से कुछ और लोग मौजूद थे। इसके बाद चलती बस में करीब 2 घंटे तक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बस लगातार अलग अलग इलाकों में घूम रही है और नागलोई इलाके तक पहुंची। इस दौरान वह मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी। महिला के मुताबिक आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। करीब 2 घंटे तक हैवानियत का ये खेल चलता रहा और फिर आरोपी उसे घायल हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। सोचिए, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक महिला घंटों तक दरिंदगी झेलती रही। बस शहर में घूमती रही, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। घायल और सदमे में डूबी महिला ने किसी तरह खुद को संभाला और पुलिस तक पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्लीपर बस को कब्जे में ले लिया है और साथ ही आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई है और जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं सच में सुरक्षित हैं? निर्भया कांड के बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े आंदोलन हुए, कड़े कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, महिला सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन इसके बावजूद राजधानी में ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में सबसे दर्दनाक पहलू पीड़िता की मजबूरी भी है। पीड़िता प्रीतमपुरा की झुग्गियों में रहती है और मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता बीमार रहते हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। महिला की 3 छोटी बेटियां हैं। घर चलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है। दरिंदगी झेलने के बाद भी उसने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर वो काम पर नहीं जाएगी तो घर कैसे चलेगा, बच्चों को खाना कहां से खिलाएगी। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस दर्दनाक सच्चाई की तस्वीर भी है जहां गरीब और मजबूर महिलाएं अपने दर्द से ज्यादा परिवार की चिंता करती है। एक तरफ महिला दरिंदगी का शिकार होती है, दूसरी तरफ जिंदगी की मजबूरियां उसे आराम करने तक का मौका नहीं देती। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी गुस्सा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर इतनी देर तक बस सड़कों पर घूमती रही और किसी को शक क्यों नहीं हुआ? क्या बस में लगे जीपीएस की जांच हुई? क्या बस का रूट तय था? क्या ड्राइवर और उसके साथियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? पुलिस अब इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस बस के मालिक और ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल महिला की सुरक्षा का है। दिल्ली में देर रात काम करने वाली हजारों महिलाएं रोज बस, ऑटो और कैब के जरिए घर लौटती है। ऐसे में इस तरीके की घटनाएं डर और असुरक्षा की भावना को और बढ़ा देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कानून सख्त करने से समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। जरूरत है बेहतर पुलिस पेट्रोलिंग की, सार्वजनिक परिवहन की निगरानी और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की। साथ ही समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर कहीं कोई महिला मदद के लिए चिल्ला रही हो, अगर किसी वाहन में संदिग्ध गतिविधियां दिखे, तो लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी आरोपियों को कानून की गिरफ्त में ले लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर देश की राजधानी में
महिला कब तक सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।